हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएफ क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉइस पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, जो नॉइस पोल्यूशन का पिछला क्लास हुआ था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। नॉइस पोल्यूशन के बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास ठीक है नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने इसके कोजेज देखे थे। ठीक है, क्या क्या कोजेज है। उसके बाद में हमने इसके टाइप्स देखे थे। ठीक है, कितने टाइप्स का हमारे पास नॉइस पोल्यूशन होता है, 3 टाइप्स का। ठीक है, इंडस्ट्रियल नॉइस पोल्यूशन, अर्बन नॉइस पोल्यूशन और रूरल नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद में हमने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ नॉइस वो डिस्कस किए थे। ठीक है, जिसमें हमने 4 जोन में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन, कॉमर्शियल जोन, रेजिडेंशियल जोन और साइलेंस जोन। ठीक है, तो इन चारों के लिए डे टाइम और नाइट टाइम में क्या क्या हमारे पास नॉइस लेवल की लिमिट है उसकी हमने टेबल देखी थी। ठीक है, उसकी हमने क्या देखी थी, टेबल्स देखी थी। ठीक है, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साइलेंस जोन है, ठीक है, उसको किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो जो अपने पास साइलेंस जोन होता है वो क्या होता है, हमारे पास कोई भी हॉस्पिटल या एजुकेशनल बिल्डिंग या हमारे पास कोर्ट है, उसकी 100 मीटर की रेडियस में जो हमारे पास जोन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंस जोन। उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंस जोन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, और ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स जो पढ़े थे हमने, ये जो टेबल दी हुई है ये हमने कहाँ पर देखा था, ये देखा था हमने नॉइस पोल्यूशन मैनेजमेंट रूल्स नॉइस पोल्यूशन मैनेजमेंट रूल्स 2000। ठीक है, इसमें हमारे पास ये टेबल दी हुई है। ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये टेबल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारे पास साउंड लेवल है या नॉइस लेवल है उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मान लो सेम हमारे पास नॉइस लेवल दे रखा है 60 डेसिबल 60 डेसिबल। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना डेसिबल आता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मान लो अलग अलग हमारे पास नॉइस लेवल दे रखे हैं, 60 डेसिबल, 70 डेसिबल, ठीक है, 80 डेसिबल। ठीक है, तो इनका हम एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इसका एवरेज किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और इसके अलावा और क्या डिस्कस करेंगे इस क्लास में, इस क्लास में हम और ये डिस्कस करेंगे कि मान लो हमारे पास एक कोई सोर्स है। ठीक है, जिससे हमारे पास नॉइस निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोर्स है हमारे पास। ठीक है, इससे मान लो हमारे पास 2 मीटर की रेडियस पे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो नॉइस लेवल है वो है मान लो 60 डेसिबल। कितना है, 60 डेसिबल। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि 4 मीटर की डिस्टेंस पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास नॉइस लेवल क्या होगा, नॉइस लेवल क्या होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन जो कि नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड है उसके बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है नॉइस लेवल। क्या है, नॉइस लेवल। ठीक है, नॉइस लेवल को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो नॉइस लेवल है वो किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। ठीक है, तो इट इज मेजर्ड इन डेसिबल, मेजर्ड इन डेसिबल। ठीक है, और डेसिबल को शॉर्ट में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी और कैपिटल बी। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है हमारे पास, एल एल का फॉर्मूला है कि 10 log आई अपॉन आई नॉट। क्या फॉर्मूला हमारे पास, एल इज इक्वल टू 10 log आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, यहाँ पर log का बेस डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब log किसमें है, 10 में। ठीक है, जब भी हम देखते हैं कि जब बेस डिफाइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, log बेस 10। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एल क्या है, नॉइस लेवल है। ठीक है, आई क्या है, आई है हमारे पास
इंटेंसिटी ऑफ नॉइस। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ नॉइस। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट होता है? वाट पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये किस तरीके से डिफाइन है ये देखो आप। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक नॉइस पोल्यूशन का कोई सोर्स है, ये क्या है मेरे पास? सोर्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्पेयर कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्पेयर कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है मेरे पास? आर है। क्या रेडियस है? आर है। और जो मेरे पास ये नॉइस पोल्यूशन का सोर्स है, इसकी मान लो जो पावर है वो है मेरे पास पी। ठीक है, क्या है पावर? पी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आर डिस्टेंस पे मैं इसकी इंटेंसिटी पता लगाना चाहूँ तो ठीक है, इंटेंसिटी पता लगाना चाहूँ तो इंटेंसिटी मेरे पास क्या आएगी? पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया। जो हमारे पास स्पेयर है, स्पेयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, पावर अपॉन एरिया, और एरिया है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट क्या हो गई? पावर की यूनिट वाट और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर नीचे लिख रखा है आई नोट। ठीक है, आई नोट क्या हमारे पास? ये है रेफरेंस नॉइस इंटेंसिटी। क्या चीज है? रेफरेंस नॉइस इंटेंसिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, जो हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है, साउंड की इंटेंसिटी, वो हमारे पास जो साउंड प्रेशर होता है, ठीक है, साउंड प्रेशर होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और जो ये साउंड प्रेशर है हमारे पास, इसको हम लेते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या लेते हैं? रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पी आर एम एस क्या चीज है? ये है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर साउंड प्रेशर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर साउंड प्रेशर। ठीक है, ये मेरे पास है आई प्रोपोर्शनल टू पी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, मेरे पास एल का फॉर्मूला था 10 log आई अपॉन आई नोट, 10 log आई अपॉन आई नोट। ठीक है, और मैंने बताया कि आई है जो हमारे पास, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं एल को लिखना चाहूंगा वापिस, तो ये मेरे पास हो गया 10 log। ठीक है, यहाँ पर आई को मैं लिख दूं पी आर एम एस का स्क्वायर, पी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन पी आर एम एस नोट का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो गया 10 log पी आर एम एस अपॉन पी आर एम एस नोट का होल स्क्वायर। ठीक है, और log की क्या प्रॉपर्टी होती है? मान लो तुम्हारे पास log a की पावर x है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं? x log a, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो हम ये हमारे पास जो पावर 2 है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास L का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 20 log पी आर एम एस, ठीक है, अपॉन पी आर एम एस नोट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया 20 log पी आर एम एस अपॉन पी आर एम एस नोट। ठीक है, पी आर एम एस क्या है? रूट मीन स्क्वायर साउंड प्रेशर है। प्रेशर है मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? पास्कल। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो रेफरेंस साउंड प्रेशर है, ठीक है, नीचे वाला रेफरेंस साउंड प्रेशर, रेफरेंस साउंड प्रेशर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 20 माइक्रोपास्कल। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 20 माइक्रोपास्कल। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन में इंटेंसिटी दी हुई है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और यदि मान लो आपको क्वेश्चन में साउंड प्रेशर दे रखा है
ठीक है, साउंड प्रेशर दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 20 है, इसमें 10 है। ठीक है, इसमें कितना है यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यदि मान लो मेरे पास दो साउंड लेवल है, साउंड लेवल है मेरे पास, एक है मेरे पास 60 डेसिबल का और दूसरा भी 60 डेसिबल का, मतलब कि सेम इंटेंसिटी का मेरे पास साउंड लेवल है। ठीक है, दोनों की जो इंटेंसिटी कितनी है 60 डेसिबल है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना आएगा। ठीक है, तो उसका मैं एक फॉर्मूला डेराइव करता हूँ। ठीक है, उसका मैं एक फॉर्मूला डेराइव करता हूँ, फिर आपको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो याद रखना है। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मान लो यदि हम फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, तो एग्जाम में हाँ ठीक है इसमें 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उससे पहले आपको log 2 और log 3 की वैल्यू याद रहनी चाहिए। ठीक है, log 2 की वैल्यू होती है 0.30 और log 3 की वैल्यू होती है 0.048 0.48। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो अब इसको हम सिंपल फॉर्मूले से डेराइव करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला था एल का वो क्या था 20 log पी आर एम एस अपॉन पी आर एम एस नोट, ये था। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैं यदि पी आर एम एस निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, मुझे क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास पी आर एम एस की वैल्यू पी आर एम एस नोट इंटू 10 टू पावर एल बाई 20 ये आ जाएगी। ठीक है, ये किस तरीके से आएगी देखो, इसको मैं एल को लिख दूं एल बाई 20 log पी आर एम एस अपॉन पी आर एम एस नोट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है बेस 10। ठीक है, तो अब मेरे पास इसका एंटी लॉग लूंगा तो ये मेरे पास ये जो भी मेरे पास यहाँ पर है पैरामीटर ये 10 की पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 की पावर एल बाई 20 इज इक्वल टू पी आर एम एस डिवाइड बाई पी आर एम एस नोट। ठीक है, उसके बाद में ये रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया पी आर एम एस इज इक्वल टू पी आर एम एस नोट इंटू 10 टू पावर एल बाई 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास जो मेरे पास साउंड लेवल है वो कितना इंटेंसिटी का है 60 डेसिबल का। ठीक है, तो ये जब मैं पी आर एम एस वन निकालूं, यदि मैं पी आर एम एस वन निकालूं तो कितना आएगा। देखो पी आर एम एस नोट की वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना होता है 20 माइक्रोपास्कल। कितना होता है 20 माइक्रोपास्कल। ठीक है, इनटू 10 टू पावर एल कितना मेरे पास 60 डेसिबल डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 20 इंटू ये मेरे पास हो गया 10 टू पावर 3 ये मेरे पास आ गया माइक्रोपास्कल। ठीक है, तो इसको मैं और लिख देता हूँ 2 इंटू 10 टू पावर 4 माइक्रोपास्कल। ठीक है, ये मेरे पास पहले साउंड लेवल के लिए पी आर एम एस है। ठीक है, सेकंड मेरे पास जो साउंड लेवल है वो भी 60 डेसिबल का है। ठीक है, तो इसके लिए जो पी आर एम एस टू आएगा वो भी यही आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल टू पी आर एम एस टू। ये बात समझ में आ गई? अब मैं यदि रिजल्टेंट निकालना चाहूँ पी आर एम एस का तो किस तरीके से निकालेंगे हम, पी आर एम एस 1 का स्क्वायर प्लस पी आर एम एस 2 का स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो गया, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, और जो मेरे पास पी आर एम एस टू का स्क्वायर करूंगा वो भी इतना ही आएगा 4 इंटू 10 टू पावर 8। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया अंडर रूट 8 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, इसको मैं आगे और लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 4। कितना आ गया 2 इंटू 10 टू पावर 4 किस में आ गया माइक्रो पास्कल। ठीक है,
ये मेरे पास जो पी आर एम एस आया ये रिजल्टेंट वाला है, ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट वाला है। ठीक है, तो अब मैं वापस ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ, ठीक है, जिसमें पी आर एम एस की वैल्यू तो ये पुट कर दूंगा, ठीक है, और पी आर एम एस नोट मुझे पता है, तो मुझे जो रिजल्टेंट है एल वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास पी आर एम एस रिजल्टेंट वो कितना आया था, 2√2 इंटू 10⁴ माइक्रोपास्कल। ठीक है, तो मैं अब एल रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। एल रिजल्टेंट वो मेरे पास हो गया कितना, 20 log, ठीक है, पी आर एम एस की ये वैल्यू रख दूं मैं, 2√2 इंटू 10⁴ अपॉन पी आर एम एस नोट कितना होता है, 20 माइक्रोपास्कल। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, 2 से इसको काट दो, कितना हो गया 10, 10 से इसको काट दो तो कितना हो गया 10⁻3। ठीक है, अब देखो log मेरे पास a इंटू बी होता है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, log a प्लस log b, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है, तो अब इसको भी हम इसी तरीके से लिख देते हैं। 20 log हमारे पास एक तो है √2 और एक है हमारे पास इंटू 10⁻3। ठीक है, तो एक तो मेरे पास आ गया √2 और एक मेरे पास आ गया 20 log 10⁻3। ठीक है, अब देखो ये आ गया मेरे पास 20 log, इसको मैं लिख दूं 2⁻1/2 प्लस ये मेरे पास यहाँ पर देखो ये 3 है, ये आगे आ जाएगा, ये भी मैंने आपको बताई थी log की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 3 यानी कि 60 log 10। ठीक है, 60 log 10। अब देखो इसमें भी हमारे पास जो 1/2 है वो किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हमारे पास 20 इंटू 1/2 हो जाएगा इंटू log 2 प्लस 60। अब देखो log बेस, ये यहाँ पर हमारे पास बेस कितना 10, तो log 10 कितना होगा, ये हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 60 डेसिबल यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 10 और log 2 की मैंने वैल्यू बताई थी कितनी आती है 0.3 प्लस 60। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया रिजल्ट, ये हमारे पास हो गया 3 और ये हो गया 60। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टोटल 63 डेसिबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि दो सेम इंटेंसिटी के साउंड लेवल को यदि तुम ऐड करना चाहते हो तो जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट है वो 3 डेसिबल से बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 डेसिबल से बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, यदि मान लो आपके पास जो साउंड लेवल थे उसकी इंटेंसिटी 80 डेसिबल थी, तो हमारे पास इन दोनों को यदि ऐड करते तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है, ठीक है, एल रिजल्टेंट वो कितना आता, 3 डेसिबल से 3 डेसिबल से बढ़ जाता। ठीक है, तो कितना हो जाता 83 डेसिबल। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखो इसमें हम यहाँ से एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये तो वही आया, जितना हमारे पास जो साउंड लेवल की इंटेंसिटी थी वही आई 60 डेसिबल। ठीक है, प्लस ये कंपोनेंट हमारे पास ऐड हो गया, ये कंपोनेंट हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना ऐड हुआ, 10 log 2, यही हुआ। ठीक है, कितना ऐड हुआ, 10 log 2। 2 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास 2 साउंड लेवल थे। ठीक है, यदि हमारे पास यहाँ पर 3 साउंड लेवल होते तो ये वाला टर्म कैसे बनता, हमारे पास 10 log 3 बन जाता। क्या बन जाता, 10 log 3 बन जाता। ठीक है, तो इसका मतलब इसको यदि हमें फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहे, ठीक है, कि हमारे पास एल रिजल्टेंट कितना आएगा, तो ये हमारे पास जितना हमारे पास पहले डेसिबल में था एल प्लस इसको लिख देते हम 10 log n, 10 log n। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर कि हम कितने सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, हम कितनी साउंड लेवल को जोड़ रहे हैं। ठीक है, कितने साउंड लेवल को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम 2 को ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आ जाती, यदि हम 3 साउंड लेवल को ऐड करते तो एन की वैल्यू कितनी आ जाती, 3 आ जाती। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ साउंड सोर्स, नंबर ऑफ साउंड सोर्स। ये बात समझ में आ रही है। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ साउंड सोर्स।
तो यहाँ पर देखो एल रिजल्टेंट का मैं वापस फॉर्मूला लिखता हूँ। एल रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया मेरे पास एल प्लस 10 log n। ठीक है, तो वो मैंने आपको डेरिवेशन बताया था ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमने एल रिजल्टेंट निकाला था। ठीक है, तो देखो यदि मेरे पास जो साउंड लेवल है, ठीक है, नंबर ऑफ साउंड लेवल, ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो, जिनकी इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो, ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो, ठीक है, वो यदि मेरे पास पहली कंडीशन ले लेता हूं जब 2 हो, सेकंड कंडीशन में मान लेता हूं कि यदि नंबर ऑफ साउंड लेवल 3 हो और साउंड लेवल कितने हो, 4 हो। ठीक है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, या तो आपसे पूछ सकते हैं दो सेम इंटेंसिटी का जो साउंड लेवल है उनको ऐड करवा देगा और पूछेगा रिजल्टेंट कितना आएगा, या फिर आपसे बोल दे कि 3 यदि साउंड लेवल है मेरे पास सेम इंटेंसिटी के तो उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा, या उसके बाद में तो मैक्सिमम पूछ सकते हैं तो 4 के बारे में। ठीक है, 4 से ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास कि हमें इंक्रीज कितना करना है, इंक्रीज इन डेसिबल। ठीक है, इंक्रीज इन डेसिबल हमें कितना करना है। ठीक है, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ साउंड लेवल कितना है, 2 हो, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम, एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल प्लस 10 log 2। ठीक है, और 10 log 2 की मैंने वैल्यू बताई थी आपको कितनी होती है, 0.3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एल प्लस 3। ठीक है, तो जो हमारे पास नॉइस लेवल था उसमें कितना ऐड कर देंगे हम, 3 डेसिबल ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगला केस है मेरे पास जब नंबर ऑफ साउंड लेवल कितने हो, 3 हो। ठीक है, नंबर ऑफ साउंड लेवल कितने हो मेरे पास, 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो जब मेरे पास एन की वैल्यू 3 आ जाएगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 log 3। ठीक है, 10 log 3, तो यहाँ पर हमारे पास log 3 की वैल्यू कितनी आती है, 0.48। कितनी आती है, 0.48। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया L प्लस, इसको मैं सोल्व करूंगा तो हो गया 4.8। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्चुअल में हमारे पास साउंड लेवल था उसमें कितना ऐड कर देना है, 4.8 डेसिबल ऐड कर देना। ये बात समझ में आ रही है। और अगला केस है मेरे पास जब 4 हो। ठीक है, जब 4 होगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से, L प्लस 10 log 4। ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो L प्लस ये जो स्क्वायर वाला 2 है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 log 2। ठीक है, और मेरे को पता है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कितना डेसिबल से इंक्रीज कर देना है, 6 डेसिबल से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला और ये टेबल, ठीक है, ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, यदि टेबल याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा, कम से कम आपको ये फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आपके 2016 में आया था, उसमें पूछा था कि 60 डेसिबल की हमारे पास 2 साउंड लेवल है, उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ साउंड लेवल विथ सेम इंटेंसिटी कितने, 2 है। तो 2 के केस में हमारे पास जो डेसिबल में इंक्रीज करेंगे कितना करेंगे, 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, 60 प्लस 3 यानी कि 63 डेसिबल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया था इंटेंसिटी की फॉर्म में, वो क्या था, 10 log I अपॉन आई नॉट। ठीक है, I अपॉन आई नॉट। आई क्या थी, इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या थी, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी की जो यूनिट क्या, वो इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर आई नोट क्या था, रेफरेंस साउंड इंटेंसिटी, रेफरेंस साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 10 टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। कितनी होती है, आई नोट की वैल्यू 10 टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास देखो एक मेरे पास दे रखा है कि 50 डेसिबल का साउंड लेवल है, कितना डेसिबल का है, 50
डेसिबल का, ठीक है। तो इसके लिए मैं यदि आई निकालना चाहूँ, आई मतलब कि साउंड इंटेंसिटी निकालना चाहूँ, तो किस तरीके से निकालूंगा? देखो मेरे पास L इज इक्वल टू है 10 log आई अपॉन आई नोट, ठीक है। तो यहाँ से इसका मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास आई है वो आ जाएगा आई नोट इंटू 10 टू पावर L बाई 10, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आई नोट की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है, 10 टू पावर -12 इंटू 10 की पावर L बाई 10, L कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है 50 डेसिबल, ठीक है, बाई 10, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5 को 10 टू पावर -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 टू पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं देखो एक सेकंड केस कंसीडर करता हूँ जिसमें मेरे पास जो साउंड लेवल है वो कितना है, 60 डेसिबल है, कितना है 60 डेसिबल है। तो इसके लिए मेरे पास आई कितना आएगा, इसके लिए मेरे पास आई आएगा आई इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 इंटू 10 की पावर L कितना हो जाएगा इस केस में 60, तो 60 बाई 10, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 10 टू पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो यदि मैं 50 डेसिबल से 60 डेसिबल पे जाता हूं तो मेरे पास जो इंटेंसिटी है, जो मेरे पास इंटेंसिटी है आई, वो मेरे पास 10 टू पावर -7 से कितनी हो जाती है, 10 टू पावर -6 हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक हम रिलेशन डेराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 50 डेसिबल से 6 डेसिबल किया तो हम कितने का इंक्रीज किया, 10 डेसिबल का इंक्रीज कर रहे हैं। कितने डेसिबल का इंक्रीज कर रहे हैं, 10 डेसिबल का। तो जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप 10 टू पावर -7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप हो गया कि जब हमारे पास साउंड लेवल को 10 डेसिबल से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है कि जब हमारे पास नॉइस लेवल को या साउंड लेवल को हम 10 डेसिबल से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इसका यही पर्पज था, आपको ये रिलेशनशिप बताना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो अगला मेरा जो कंसेप्ट है वो है कि हमारे पास जैसे यहाँ पर हमारे पास सोर्स है, ठीक है, जिसकी पावर क्या है, P है, इसकी पावर क्या है, P है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास R रेडियस है या R डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मेरे पास मान लो जो साउंड लेवल है वो L1 है, कितना है, L1 है। और मुझसे यहाँ पर मान लो R2 डिस्टेंस पर पूछे, इसको R1 कह दो, इसको R2 डिस्टेंस पे यदि मेरे पास साउंड लेवल है वो L2 है, ठीक है। तो L1 और L2 का क्या रिलेशनशिप होगा, L1 और L2 का क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, पावर अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यदि I1 बाई I2 लिखना चाहूँ, I1 बाई I2 लिखना चाहूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो P सेम है दोनों के लिए, ठीक है, 4 पाई भी कांस्टेंट है तो मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो I का क्या फॉर्मूला होता है, I का फॉर्मूला होता है आई नोट इंटू 10 टू पावर L बाई 10, ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, ठीक है। तो मैं यदि I2 बाई I1 करूं, I2 बाई I1 करूं तो ये मेरे पास I2 का क्या हो जाएगा, आई नोट इंटू 10 टू पावर L2 बाई 10, है ना, डिवाइड बाई आई नोट इंटू 10 टू पावर L1 बाई 10, ठीक है। आई नोट से आई नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 टू पावर L2 बाई 10, L2 बाई 10, ठीक है। और ये मेरे पास ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो L2 माइनस L1, और ये हमारे पास नीचे 10। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास I2 बाई I1 ये हो गया मेरे पास 10 टू पावर L2 माइनस L1 बाई 10,
ठीक है। अब देखो I2 बाई I1 ये मेरे पास इस रिलेशन से लिख दूं मैं, I2 बाई I1 ये मेरे पास हो गया R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 L2 माइनस L1 अपॉन 10, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसमें log ले लेता हूँ, log ले लूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 log R1 बाई R2, 2 log R1 बाई R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा L2 माइनस L1 बाई 10, L2 माइनस L1 बाई 10, ठीक है। इस 10 को मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 20 log R1 बाई R2, कितना हो जाएगा 20 log R1 बाई R2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यदि L2 निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा L1 प्लस 20 log R1 बाई R2, कितना हो जाएगा 20 log R1 बाई R2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये किस केस में हमारे पास यूज करेंगे इसको, ये हम करेंगे जब हमारे पास मान लो किसी R1 डिस्टेंस पे हमारे पास साउंड लेवल दे रखा है, R1 लेवल पे हमारे पास R1 डिस्टेंस पे हमारे पास साउंड लेवल दे रखा है और R2 डिस्टेंस पे हमारे पास यदि साउंड लेवल की वैल्यू पूछे, ठीक है, तो वो हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल दें, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, ठीक है। मान लो हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, एक सोर्स है, उससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर 2 मीटर की डिस्टेंस पर जो साउंड लेवल की इंटेंसिटी है वो है 40 डेसिबल, कितनी है 40 डेसिबल, और हमारे से पूछ रहा है कि 4 मीटर की डिस्टेंस पर 4 मीटर की डिस्टेंस पर हमारे पास साउंड लेवल की इंटेंसिटी क्या होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, L2 पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 20 log R1 बाई R2, R1 बाई R2, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी है 40 डेसिबल प्लस 20 log R1 की वैल्यू कितनी है 2 मीटर और R2 की कितनी है 4 मीटर, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे इतने से को तो ये आ गया तुम्हारे पास 1/2, ठीक है। कितना आ गया 1/2, 1/2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर -1, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो -1 है हमारे पास ये क्या चल जाएगा, आगे चल जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 इंटू 0.3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो L2 है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 34 डेसिबल, कितना आ जाएगा L2 की वैल्यू 34 डेसिबल, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो हमारे पास साउंड लेवल है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो 40 डेसिबल से कितना हो गया 34 डेसिबल हो गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं इसका आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन क्या है इसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था 10 log I बाई आई नोट, ठीक है। आई हमारे पास क्या थी, इंटेंसिटी थी, ठीक है। ये किस में हम मेजर करते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई नोट क्या हमारे पास रेफरेंस साउंड इंटेंसिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद में हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। यदि हम इसको PRMS में डिनोट करना चाहे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 log PRMS बाई PRMS नोट, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ये हमने सेकंड चीज डिस्कस की थी, ठीक। उसके बाद मैंने बोला था कि यदि हमारे पास सेम इंटेंसिटी के साउंड लेवल हो, सेम इंटेंसिटी के साउंड लेवल हो हमारे पास, ठीक है। यदि 2 साउंड लेवल हो तो हमारे पास 3 डेसिबल से हमारे पास रिजल्टेंट जो हमारे पास साउंड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यदि हमारे पास सेम इंटेंसिटी के साउंड लेवल है तो हमें कितना इंक्रीज करना है 4.8 डेसिबल, ठीक है। और हमारे पास 4 से इंटेंसिटी के साउंड लेवल है तो हमारे पास कितना इंक्रीज करना है 6 डेसिबल से इंक्रीज करना है। ये बात समझ में आ गई,
ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक सोर्स था, ठीक है, जिससे R1 की डिस्टेंस पे हमारे पास साउंड लेवल L1 है, ठीक है। और यदि हमारे पास R2 डिस्टेंस पे साउंड लेवल पूछे L2, ठीक है, तो L2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? L1 प्लस 20 log R1 बाई R2, ठीक है, R1 बाई R2। इस तरीके से हम इसका नॉइस लेवल निकाल लें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो पार्ट है इसका नॉइस का वो अभी बाकी है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या क्या बाकी है, एक तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, रेटिंग ऑफ नॉइस लेवल। क्या पढ़ेंगे? रेटिंग ऑफ नॉइस लेवल, ठीक है। रेटिंग ऑफ नॉइस लेवल में हमारे पास दो मेथड है। एक हमारे पास है एलन कंसेप्ट और दूसरा है हमारे पास इक्विवेलेंट कंसेप्ट। क्या क्या हमारे पास? एलन कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो इन दो मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास ये टॉपिक बचा है और सेकंड है हमारे पास कि हमारे पास जो नॉइस लेवल है उनका हम एवरेजिंग कैसे करते हैं, ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेजिंग ऑफ नॉइस लेवल, ठीक है। मान लो हमारे पास तीन नॉइस लेवल है, एक की हमारे पास इंटेंसिटी है 60 डेसिबल, ठीक है, एक हमारे पास है 60 डेसिबल का, दूसरा हमारे पास 70 डेसिबल का, तीसरा है हमारे पास 100 डेसिबल का, ठीक है। तो इन तीनों का हमारे पास यदि एवरेज निकालना चाहूँ, ठीक है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।